के लिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है वो कितना चल रही है, 5 मीटर चल रही है। इस सिस्टम को रिलीज करने के बाद ये ब्लॉक चल रही है 5 मीटर। तो आपको ये पूछा कि पता वर्क डन बाय टेंशन इस ब्लॉक पे क्या होगा, इस ब्लॉक पे क्या होगा और पूरे सिस्टम पे क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है पुली का मास तो 0 होता है, उसका तो कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। बोलो कैसे करोगे, सिस्टम को रिलीज करने के बाद क्या होगा, सिस्टम को रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये तो नीचे चला जाएगा ना। अब ये नीचे जाएगा तो मेरे को बताओ ये अगर ब्लॉक नीचे जा रही है आपकी, तो ये ब्लॉक कहां पे जाएगी आपकी, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो ये ब्लॉक कहां पे जाएगी आपकी, ऊपर कहीं पे तो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे होगा a1 तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा a2, याद आया, अरे क्या ना। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा s1 तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नीचे होगा, और इसका ऊपर होगा s2 तो इसका क्या होगा नीचे होगा s1। तो आप रिलेशन तो निकाल सकते हो ना। अगर ये ब्लॉक मान के चलो ये ब्लॉक और ये पुली डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक अगर a2 से ऊपर जा रही है तो ये भी क्या होगा पुली आपका a2 से ऊपर जा रहा होगा और सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा कितना s2। याद है, क्लियर है। अभी क्या लगा लो, कंस्टेंट लगा लो, क्योंकि मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, बराबर है। तो कंस्टेंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0.1, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला क्या होगा आपका 6। अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा बोलो फटाक से, a of 1 प्लस a of 2 प्लस चलते रहेगा अप टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। बोलो पहला 1 लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, कितना प्लस a1, चलो a1, ठीक है। 2 0 3 4 4 माइनस a2 5 6 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। सबको समझ में आ रहा है। और इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a1, बराबर है। तो यहां से सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा ट्वाइस इज इक्वल टू a1 बाय a2। इसका ये मतलब है कि इसके नीचे कुछ नहीं कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस a और ये क्या हो जाएगा आपका a। समझ में आ रहा है। अभी ये मिला किसका रिलेशन, एक्सेलरेशन का ना, तो वही डिस्प्लेसमेंट का होगा, अरे वही तो डिस्प्लेसमेंट का होगा ना। फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा a1 a2 a3, इसके बाद लिखा s1 s2 s3 अप टू s6 और फिर से वही लगेगा, बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका बोलो फटाक से, ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा आपका फिर बोलो ट्वाइस s2 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका s1। सबको समझ में आ रहा है, बराबर। तो ट्वाइस s2 तो s1 कितना दिया हुआ है, s1 कितना दिया हुआ है 5 ना, तो s2 कितना आ जाएगा 2.5। सबको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। याद है, चीजें क्लियर है पक्का। मतलब ये जो ब्लॉक है ये कहां पे जा रही है आपकी ऊपर जा रही है, कितना डिस्टेंस s2, कितना डिस्टेंस s2। अभी क्या करना है आपको वर्क डन निकालना है। अभी वर्क डन किससे पूछा आपको, टेंशन की वजह से पूछा, किसकी वजह से पूछा है टेंशन। तो वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, हाँ बराबर है। मेरे को टेंशन निकालना पड़ेगा ना। अब टेंशन किसकी मदद से निकालते थे आप, एनएलएम। एक्सेलरेशन और टेंशन किसकी मदद से निकालते थे, एनएलएम। तो लगा लो। तो इस ब्लॉक पे अगर देखोगे तो ऊपर क्या लगे, अब टेंशन कहां से देना शुरू करोगे बोलो कहां से देना शुरू करोगे, इस वाली पुली से। तो इस वाली पुली पे ऊपर वाली रस्सी के 2 एंड है और नीचे वाली रस्सी के, तो यहां से देना शुरू करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंशन टी, ये भी टेंशन टी। बोलो ये वाला भी क्या आएगा टी। और ये पुली कौन सी है, आइडियल पुली है ना, एनएलएम वाली पुली है। तो टेंशन क्या हो गया बैलेंस ना, तो ऊपर 2t है तो नीचे कितना होगा 2t। तो ये कितना 2t, तो ये भी कितना 2t। मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है टेंशन t और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है टेंशन 2t। तो t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन पूछा है, बराबर है। तो वर्क डन बाय टेंशन पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पता करना पड़ेगा और टेंशन फोर्स भी। डिस्प्लेसमेंट तो पता कर लिया, अभी टेंशन निकाल ले। तो कैसे करोगे, तो इसका इक्वेशन बनाओगे तो नीचे कितना लगेगा बोलो फटाक से 100 ना, और इसका 50। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये ऊपर जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2t ना, 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू a2। a2 कितना है a। तो ये पहली इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है। दूसरी इक्वेशन इसकी, ये इसकी 100, चलो 100 माइनस t इज इक्वल टू कितना कितना 10 इंटू a1 कितना है a1 2 है ना, तो कितना 10 इंटू 2 है कितना 20। ये बनेगी तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, बराबर है। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2। तो देख लो ये 2t और ये 2t क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा
2 इंटू 100 200, 200 माइनस 50 150, उधर बोलो जी कितना 2 इंटू 20 40, 40 प्लस 5 तो 45 ए। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 बटे 45 कितना होता है 5 15 त्रिक 54 15 10 जा 150 10/3 इसकी वैल्यू कहां पुट करोगे कहां पे पुट करोगे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 2t इक्वल कितना 5a प्लस कितना बोलो डाक से 50 5a बोलो कितना है 10/3 प्लस कितना 50 इसको सॉल्व कर दे कितना 50/3 प्लस कितना 50 कितना आ जाएगा 200/3 इज इक्वल टू कितना 2t तो t की वैल्यू कितनी 100/3 ये आपका आंसर है ठीक है। तो ये आ गया आपका t यहाँ तक एनएलए भी सॉल्व किया ना। अभी क्या करना है आपको सीधा सीधा वर्क डन लगाना है। तो बोलो सबसे पहले क्या करेंगे वर्क डन इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहां पे लग रहा है ऊपर ना। तो देख लो वर्क डन ऑन 10 kg टेंशन की वजह से निकाल रहा हूं बोलो कितना तो टेंशन कहां पे ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट कहां पे नीचे। तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो टेंशन इंटू क्या जाएगा आपका S1 बोलो टेंशन कितना है 100/3 है ना इंटू S1 5 तो कितना आ जाएगा -500/3 भाई तुम लोगों ने कैसे निकाला था आंसर वेरी गुड वेरी गुड अच्छा हुआ ना डिस्कस किया ये समझ में आया कुछ है क्या मैंने हर चीज पढ़ाई के बताओ पहले तुमको समझ में आया कैसे कनेक्टेड है चीज एक दूसरे के साथ। अगर एनएलएम नहीं पढ़ते तो ये बनता क्या तो हर चीज कनेक्टेड है और मैं वही सिखाना चाहता हूं तुमको यहाँ पे क्या कोई भी चीज तुम फिजिक्स में छोड़ नहीं सकते हो हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है। ये सबको समझ में आया। अभी क्या करना है आपको वर्क डन बाय ये 10 kg पे हो ना अभी किस में निकालना आपको अभी किस में निकालना किस पे 5 kg पे। तो मैं वर्क डन ऑन 5 kg निकालता हूं 5 kg कौन सा ये वाला बोलो इस पे टेंशन कितना लग रहा है 2t कहां पे लग रहा है ऊपर इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रही है ऊपर देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और टेंशन भी कहां पे ऊपर है तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हुए ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है तो वर्क डन क्या होता है आपका पॉजिटिव कितना टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2t फोर्स मतलब 2t कितना 200/3 डिस्प्लेसमेंट बोल कितना 2.5 ना मतलब कितना 5/2 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 2 कट जाएगा ना तो कितना 500/3 तो ये आ जाएगा प्लस। एक्चुअल में देखो टेंशन ने इसके ऊपर वर्क डन किया नेगेटिव और इसके ऊपर किया वर्क डन पॉजिटिव और टोटल वर्क डन क्या है 0 समझ में आ रहा है और आएगा ना। तो सिस्टम के ऊपर टोटल वर्क डन क्या होता है टेंशन का 0 या तो क्लियर है अरे आगे ना। तो एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये क्या था आपका t इंटू S1 था और ये क्या था आपका इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या था t इंटू S2 था ये प्लस था अरे सही तो है ना। तो मैं अगर नेट वर्क डन निकालता हूं टेंशन के द्वारा देख लो वर्क डन नेट किसकी वजह से टेंशन की वजह से तो ये टेंशन की वजह से नेट वर्क डन क्या आ जाएगा देख लो पहला वाला क्या है -t इंटू S1 और दूसरा वाला क्या है अब ये जो होगा ये t है तो ये पहले वाले का है ना तो इसको मैं t1 बोल दूं चलेगा अरे समझे नहीं समझे और इसको दूसरे ये दूसरा ब्लॉक है इसका क्या बोल दूं t2 बोल दूं चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका t1 S1 प्लस क्या हो जाएगा t2 S2 और साइन कन्वेंशन क्या है मतलब जैसे इसका साइन कहां पे ये टेंशन कहां पे ऊपर है ना इसलिए पॉजिटिव है और ये वाला टेंशन कहां पे ये भी ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे नीचे और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मैं एक काम कर देता हूं ये साइन हटा देता हूं और यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं इसे चलेगा चलेगा। तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट क्या लिख देता t1 S1 प्लस t2 S2 अरे आगे ना और साइन कन्वेंशन रखता देखो तो इसका t1 क्या है इसका t क्या है ऊपर तो प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे नीचे तो नेगेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है पॉजिटिव इसका टेंशन ऊपर है पॉजिटिव। अरे समझ आया इसको आगे सॉल्व करता ऐसे होता t1 बोलो कितना आता t1 t ना S1 नेगेटिव माइनस बराबर है प्लस t2 ऊपर है कितना 2t S2 ऊपर है इसलिए पॉजिटिव ऐसे होता सबको समझ में आ रहा है। तो जनरल फार्मूला तो ये होगा ना अरे ना और ये अगर टोटल ऐड करते हो तो पहले का वर्क डन बोलो कितना है
कितना है पहले का -500/3। एक्चुअली ये वाला वर्क डन बाय क्या है, टेंशन 1 प्लस वर्क डन बाय क्या है, टेंशन 2। समझ में आ रहा है ना? -500/3 प्लस कितना आया 500/3, टोटल कितना आ रहा है 0। इसका यही मतलब है कि यार टेंशन अगर 0, ये वर्क डन बाय नेट वर्क डन बाय टू वर्क डन नेट वर्क डन बाय टेंशन अगर 0 आ रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि T1S1 प्लस T2S2 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, लिख सकता हूं ना? अरे लेकिन अभी यहाँ पे दो ही ब्लॉक थे, एक ब्लॉक और ये वाला दूसरा ब्लॉक, दो से ज्यादा ब्लॉक हो सकते थे, और दो से ज्यादा होते तो क्या होता फिर T1S1 प्लस T2S2 प्लस T3S3, 4 होते तो T1S1 प्लस T2S2 प्लस T3S3 प्लस T4, और n ब्लॉक होते तो फिर n तक चलता ना, और सबका वर्क डन क्या आता फिर 0। जैसे इन दो ब्लॉक का 0 आता है तो दो से ज्यादा होते तो उनका भी तो वर्क डन 0 आता ना। तो इसलिए अपना एक जनरल फार्मूला बनता है समेशन ऑफ Ti SI इज क्या होता है आपका हमेशा 0। हाँ डॉट प्रोडक्ट ही पकड़ लो, साइन कन्वेंशन में बता दिया ना, ये हमेशा पैरेलल एंटी पैरेलल होगा। हाँ हो सकता है ना, तब कर लेंगे ना, इसको डॉट प्रोडक्ट कर लो चलो इसकी मर्जी, क्योंकि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट, ये फार्मूला कहां से आया, वर्क डन से आया ना, और वर्क डन क्या आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट। चमका कि नहीं चमका? तो इसका यही मतलब है कि T1S1 प्लस T2S2 अप टू TNSN इज इक्वल टू क्या है आपका 0। इसका ये मतलब है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहां से एक नई फार्मूला बनती है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए, बराबर है? अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स हो, बराबर है, और वो उनकी मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो हमेशा क्या होगा समेशन ऑफ Ti SI इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। इसका ये मतलब है T1S1 प्लस T2S2 प्लस T3S3 अप टू TNSN इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं? अगर डिफरेंशिएट करता तो टेंशन तो डिफरेंशिएट होने वाला नहीं है, टेंशन चेंज होने वाला है क्या? ये ब्लॉक कहीं पे भी चली जाए, क्या ये टेंशन चेंज होने वाला है? नहीं। क्या ये अगर नीचे जाती है तो इसका वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू T1S1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है टाइम के साथ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा T1V1 प्लस बोलो क्या हो जाएगा T2V2 अप टू TNVI, ये फार्मूला बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ TI VI इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 0। ये दूसरी रिलेशन मिल जाएगी आपको, समझ में आ रहा है? फिर तीसरी क्या होगी, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू T1A1 प्लस T2A2, और ये चलते रहेगा अप टू कहां तक TNAM। इसको क्या लिख सकते हो समेशन ऑफ TI AI इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये आपको तीन रिलेशन मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपके सॉल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? तो हम सीखे क्या इस क्वेश्चन से, हम सीखे क्या? अगर आपका स्ट्रिंग पुली सिस्टम हो, अगर आपका कौन सा सिस्टम हो स्ट्रिंग पुली सिस्टम हो, तो उस स्ट्रिंग पुली सिस्टम में हमेशा टेंशन के द्वारा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। टेंशन कभी भी वर्क डन करेगा क्या, वो वर्क डन कौन सा होगा एक ब्लॉक के ऊपर कि पूरे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबका मिला के, याद रहेगा? ठीक है, तो आगे जाके जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लूंगा ना, तो उसमें ऐसे सिस्टम बहुत बार लूंगा मैं, बराबर है? ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवाऊंगा, तो उसमें जब भी मैं लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन, तो आपको ये समझना है कि वहां पे वर्क डन बाय टेंशन क्या आपका नेट वर्क डन है, क्या आपका नेट वर्क डन है। और किसी भी स्ट्रिंग पुली सिस्टम पे हमेशा वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कहीं भी दिक्कत होगा इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन A2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस तरफ भी होगा S1, और इसका डिस्प्लेसमेंट S2। समझ में आ रहा है? तो आपको वही पूछा कि फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, किसके ऊपर निकालना है वर्क डन बाय टेंशन? आपको दोनों पे निकालना है, 2 kg पे निकालना है और 4 kg पे निकालना है, बराबर है? इन समय फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकंड। कब निकालना है आपको 2 सेकंड में। कितने समय में निकालना है आपको 2 सेकंड में निकालना है, 2 kg पे और 4 kg पे। क्वेश्चन क्लियर है मेरी? अरे हाँ की ना, चलो करो सॉल्व करो तब तक। और ऑब्वियसली इनिशियल सिस्टम क्या होगा रिलीज किया ना, प्लस इनिशियल सिस्टम क्या था रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। और एस कैसे निकालना आपको बताइए, ut प्लस हाफ at²। चलो करो।
तो निकालना पड़ेगा ना सूडो लगा के। हाँ वही तो सूडो लगा के करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, लगाओ दिमाग लगा। सूडो वाला कंसेप्ट है। हाँ देखो इसमें देखो शॉर्टकट, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो, टेंशन दिखा दो। अपने पास फार्मूला कौन सा है, एक फार्मूला समीशन ऑफ टी आई एस आई इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ टी आई ए आई इज इक्वल टू क्या अपना 0। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ, फोर्सेस अगर दिखाता हूँ, तो फोर्सेस कौन से लगेंगे। तो ये देखो ये पुली है, इस पुली के ऊपर रस्सी कितनी है, एक की दो। देखो एक रस्सी ये वाली है, ये वाली, और एक रस्सी कौन सी ये वाली है, तो दो रस्सी है। तो पुली से टेंशन देना शुरू कर देना, कहां से, पुली से। तो पुली के ऊपर देखो ऊपर वाली रस्सी के कितने पार्ट कनेक्टेड है, 1 2 3। तो जिसके ज्यादा पार्ट है उसका टेंशन पहले दिखा दो। ये कितना टी, ये भी कितना टी, तो ये भी कितना टी। सबको क्लियर है, बराबर है। तो ये भी कितना, ये सेम ही रस्सी है ना, ये सेम ही रस्सी है, तो एक रस्सी में सेम टेंशन रहेगा, तो ये भी कितना टी। याद है, क्लियर है। अभी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अगर एनएलएम वाला पुली है, मतलब ये अगर मासलेस पुली है, तो इसके ऊपर फोर्सेस हमेशा क्या होगी, बैलेंस। ऊपर वाले इक्वल टू ये कितना 3t, क्योंकि ऊपर कितना है 3t ना, तो ये भी कितना 3t। तो ये ब्लॉक 1 है, तो ये टेंशन क्या हुआ आपका t1। ये ब्लॉक 2 है, तो ये टेंशन क्या हुआ t2। सबको समझ में आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ टी आई ए आई, इसका एक्सेलरेशन a1 लिया, तो ये इस तरफ है टेंशन, और एक्सेलरेशन भी कहां पे, इस तरफ। तो दोनों नेगेटिव की पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन देखो, ये प्लस ये माइनस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस। सही है क्या, डायरेक्शन का क्या, सही तो है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन तो बराबर है ना प्लस माइनस वाले। तो एक्सेलरेशन कहां पे बोलो, टी आई, तो टेंशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन सॉरी टेंशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या जाएगा, टी इंटू a1। सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद ये वाला टेंशन कहां पे ऊपर, एक्सेलरेशन कहां पे नीचे, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 3t इंटू कितना, एक्सेलरेशन कहां पे नीचे ना, तो इसलिए क्या आएगा माइनस कितना a2 रिजल्ट कितना 0। यहां से अगर देखोगे तो टी कॉमन करके हट जाएगा, तो a1 रिजल्ट कितना 3a2 बराबर है। तो यहां से अगर देखोगे तो a1 बाय a2 रिजल्ट कितना 3/1, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये वाला a। ये समझ में आया ये समझ में आया क्या। तो सिमिलरली जो आपका इसका आया रिलेशन वही इसका आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, s1 इज इक्वल टू 3s2 होगा। अरे यहां तक क्लियर है क्या। तो अभी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे एनएलएम, बराबर है। और टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे एनएलएम। तो बोलो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है इसका 3t, नीचे 40, और जा कहां पे रहे वाला नीचे ना। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा बोलो फटाक से, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, हाँ 40 माइनस 3t इज इक्वल टू बोल फटाक से 4 इंटू a2 कितना है a दिख रहा है, तो ये बनेगी पहली इक्वेशन, बराबर है। दूसरी इक्वेशन बोलो फटाक से इसकी, ये कहां पे जा रहा है आपका इस तरफ, फोर्स कौन सा लग रहा है t लग रहा है, तो समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू a कितना है a1, और a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना 2 इंटू 3 है मतलब कितना 6 है। ये बनेगी आपकी दूसरी इक्वेशन। सबको समझ में आ रहा है। इस पूरी इक्वेशन को क्या कर लो, कितने से 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3t कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो 40 इज कितना 4a, और साइन 3 18 और 4 22, तो 22a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 40/22 इज कितना a, मतलब कितना बोलो 20/11। आगे एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन आए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा t इज कितना बोलो फटाक से 6 इंटू a कितना है 20/11 ना, तो कितना हो जाएगा 120/11। यहां तक क्लियर है सबको। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो पक्का। तो आपको फोर्स मिल गया, आपको क्या मिल गया फोर्स। अभी डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी पता करना पड़ेगा और इसका भी, पर मेरे पास ऑलरेडी दोनों के डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ना, आप कोई भी एक निकालो।
बराबर। तो मैं S1 निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, S1। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रिलीज कर दिया था ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है आपका, हाफ ऑफ at स्क्वायर। u तो 0 है, सबको समझ में आ रहा है। तो आपका S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बोलो हाफ ऑफ a1 टी स्क्वायर। बोलो टाइम कितने समय में दिया हुआ है, 2 सेकंड में पूछा, वर्क डन दिख रहा है ना, यहाँ पे पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, बोलो a कितना है, a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 3 है ना, a1 इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और a की वैल्यू निकाल ली तो कितना होगा, 3 है, 60/11। तो ये कितना आ जाएगा, 60/11 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितना 2 स्क्वायर। तो 1 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 बटे कितना 11 आ रहेगा ना। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे S1 मिल गया तो आपका S2 आ जाएगा। तो S2 कितना बटे क्या कर दो 3, तो आपका S2 कितना होगा, बोलो फटाक से, S2 कितना होगा, S2 होगा आपका 40/3, और ये वाला आपका S1 है। सबको समझ में आ रहा है, 40/11, सॉरी 40/11, यहाँ तक क्लियर है। अभी वर्क डन निकालते हैं। चलो वर्क डन बाय किसके ऊपर निकालते हैं, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg। बोलो वर्क डन बाय 4 kg में क्या होगा, तो देख लो टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कहां पे, नीचे। तो क्या हो जाएगा आपका फिर माइनस की प्लस, माइनस कितना, टी कितना है, 3t। चलो 3t डिस्प्लेसमेंट कितना, S2 की S1, S2। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो -3 टी कितना है, 120/11 इंटू S2, S2 कितना है 40/11। सबका समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका -120 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर। हाँ 4×12। हाँ हाँ ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना, बराबर। इसके बाद क्या निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन किसके ऊपर निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ना। तो बोलो क्या आ जाएगा, तो देखो इस पे लग रहा है टेंशन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट कहां पे, इस तरफ। तो S1 कितना है 120/11, दोनों पॉजिटिव है। तो कितना है टेंशन 120/11, और दूसरा भी कितना है 120/11। तो कितना आ जाएगा प्लस 120 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर। तो देखो ये आपका आंसर हो गया, हो तो गया, अरे हो तो गया ना, इजी है क्या, अभी बना लोगे कोई भी क्वेश्चन इसके बाद, सन्नाटे पे चले जाओगे। अरे क्लियर है क्या, पक्का, आगे बढ़े। चलो तो तुमको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये और एक वेराइटी आपकी कवर हुई है। किसका मैच हुआ था बताओ आंसर, 1 2 और आधा मैच हुआ था इधर गर्ल्स में, यहां तक पहुंचे थे कहीं पे, ये ऐसा किया था क्या, आधा हुआ था, और ऐसा ही करने वाले थे आगे, फिर कैसा करने वाले थे, डिस्प्लेसमेंट निकालना आता, टाइम दे दो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना समझाना सबको। चलो ग्रेट। मिटा दो क्या, सैटरडे को ऐसी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेते जाएंगे। सैटरडे ना आज, क्वेश्चन को डेडिकेट कर देते सैटरडे, अगले वीक खत्म हो जाएगा ना अपना वर्क पावर एनर्जी। क्या हुआ, वो बोला क्या साधु, ये क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़े। ये मिटा दूं क्या, मिटा दूं, अबे कर सकते हो ना आगे, हर स्टेप तुमको छापना है एज इट इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी क्या,
साला काड़ा करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है, टाइम पास करते करते। जा ऊपर, जा ऊपर जाके बैठ। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है, एक आपका वेज है, उसके ऊपर आपकी क्या है, ब्लॉक है, और इस बराबर, और इस सिस्टम को मैंने कर दिया, यहां से रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर दिया तो आपका जो वेज है वो कितना चला, आपका 5 मीटर चला। कितना चला? तो उस समय आपको बचा, जब ये वाला 5 मीटर चलेगा तब आपका वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक पूछा है और वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वेज पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है मेरे? बराबर, तो सिंपल सी बात है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टेंशन के द्वारा पूछा था ना, अभी किसके द्वारा पूछा है, नॉर्मल। अभी किसके द्वारा पूछा है, नॉर्मल। बराबर है, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता करना पड़ेगा, नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करोगे, दोनों एक साथ चलेंगे? अरे दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना। बोलो कौन कहां पे जाएगा? सुडो से सॉल्व करना है कि ग्राउंड से सॉल्व करना है, आपकी मर्जी। सुडो से करेंगे पक्का? चलो ग्रेट, ठीक है। तो सुडो से करोगे, अगर मैं ऑब्जर्व बन के यहां पे खड़ा रहता हूं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से अगर देखता हूं तो ये कहां पे जाएगा आपका, ये वाला इस तरफ ना, कितने से, ए ऑफ वेज, याद आ रहा होगा, बराबर है। और उसके बाद ये वाला वेज और ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये वाला जिस तरफ जाएगा उस तरफ ये भी जाएगा, मतलब इसके पास भी क्या होगा, इस तरफ ए ऑफ वेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। पर ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है ना, ग्रेविटी का इस तरफ कंपोनेंट लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ का ग्रेविटी का कंपोनेंट कहां पे लेके जाएगा, इसको इसके ऊपर लेके जाएगा ना, मतलब ये इस चलते हुए वेज पे ये वाला चल रहा है, मतलब इस तरफ क्या होगा आपका, ए ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। नहीं चमका यार तुमको, अभी क्या कर लो, तो ग्राउंड से पता चल गया ना, ग्राउंड से पता चलने का रिलेटिव वाले फंडे लगाने ना, तो इसको क्या करते, यहां से उठाओ और यहां पे क्या कर दो, बिठा दो। जैसे यहां पे बिठा दिया तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, स्टेशनरी। तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, कहां पे लगाना पड़ेगा, इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा, ए ऑफ डब्ल्यू ना, तो ए डब्ल्यू और ए डब्ल्यू कटेगा, तो ऐसे इसका भी कट जाएगा। नहीं चमका, अरे हाँ की ना। और ऑब्वियसली हम कहां पे बैठे, कौन से फ्रेम पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बैठे ना, क्योंकि मैं जहां पे बैठा वो चीज एक्सेलरेट हो रही कि नहीं हो रही है, तो सूडो लगेगा। तो एक तो क्लियर है क्या, पीछे क्या लगने वाला है, सूडो। यहां तक क्लियर है सबको, देख लो यहां तक क्लियर है। तो इसके पास क्या होगा, ये वाला एक एक्सेलरेशन होगा और इसके पास क्या होगा, ये तो रेस्ट में आ गया ना, ठीक है। तो अभी क्या बनना है आपको, डायग्राम बनाने, फोर्सेस दिखाने। बोलो क्या होगा इसके ऊपर, ये वाला इसको कहां पे दबाएगा, नीचे, तो ये नॉर्मल, और इस पे कहां पे दबाएगा, ये वाला ऊपर, याद है। इधर क्या लगेगा, एक नॉर्मल। पर आपको पता होगा अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल ले रहा हूं, ग्राउंड और किसके बीच में, वेज के बीच में, तो एक अननोन बढ़ रहा है, तो इसका इक्वेशन वर्टिकल में लिखना है क्या, नहीं। अरे हाँ की ना, यहां से बैठ के अगर मैं इसको देखता हूं, इस पे सूडो लगेगा, कहां पे लगेगा, कहां पे, इस तरफ ना, कितना, जिसको देख रहे हो उसका मास ना, तो उसका मास कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन किसका, ए ऑफ वेज। सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं यही वेज पे बैठ के वेज को दिखूंगा तो वेज पे भी लगेगा सूडो, कहां पे, पीछे इस तरफ ना, कितना मास किसका, इसका ना, एम कितना, 10 इंटू ए ऑफ वेज। सबको समझ में आ रहा है। और क्या फोर्सेस लगेंगे, नहीं। अभी इसको निकाल दे कि इधर ही दिखा तुम्हें ग्रेविटी के कंपोनेंट, तो ग्रेविटी का कंपोनेंट दिखा तो इस तरफ एक होगा और इस तरफ एक होगा। बोलो नहीं तो अलग ही निकाल देता हूं, छोड़ो अलग ही निकाल देता हूं। चलो ये वाला है ना आपका, बोलो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से, ये ऊपर वाला नॉर्मल लगेगा, और बोलो कौन सा लगेगा, सूडो इस तरफ वाला, कितना, ए इंटू ए डब्ल्यू, 1 इंटू ए डब्ल्यू वही रहेगा ना, एम इसके कंपोनेंट हो गए ग्रेविटी के। बोलो इस तरफ, बोलो इस तरफ कौन सा, कॉस वाला, साइन वाला, कितना, एम जी कितना, 10 ना, तो 10 साइन 30 कितना होता है, 5, और ये 10 कॉस 30 कितना, 5 रूट 3, मतलब 10 इंटू रूट 3/2 तो 5 रूट 3 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और कौन सा फोर्स, नहीं ना। और इसका एक्सेलरेशन कहां पे, यहां से बैठ के देखा तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे, यहां से बैठ के जब मैंने इसको देखा तो इसका एक्सेलरेशन तो इसी तरफ है ना, कितना, ए ऑफ बी डब्ल्यू। कंपोनेंट कहां पे होनी चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए ना, या तो इस तरफ, मतलब
या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। समझ में आ रहा है? बोलो किसको तोड़ना पड़ेगा फिर? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट कहां बनेगा? इस तरफ और एक इस तरफ। सही है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? तो आपको पता है कि यार ये जो है आपकी एंगल, ये कितनी आपकी 30 डिग्री है, बराबर है। तो ये 30 डिग्री है तो कौन सी होगी? ये 30 डिग्री। सही है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑफ डब्ल्यू साइन 30 कितना कितना डू ना, और ये वाला cos 30 मतलब ए डब्ल्यू √3/2 बराबर है। तो क्या हो जाएगा? एक्सेल इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में क्या मतलब उस डायरेक्शन फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस मतलब ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? n प्लस ए डब्ल्यू बाई टू इज इक्वल टू कितना 5√3। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। सबको समझ में? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इस तरफ ना, तो एक्सेलेरेशन है कि नहीं है? तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से? ए डब्ल्यू √3/2 प्लस कितना 5 इज इक्वल टू कितना? मास कितना इसका 1 kg। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ए ऑफ बी डब्ल्यू। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। अननोन्स देखो कितने? अननोन्स कितने? 3। देखो 1 2 और ये वाला 3। तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन किसकी आएगी? ब्लॉक किसकी? वेज की ना। तो वेज की, तो बोलो वेज की डायग्राम बना देता हूं। बोलो फोर्सेस इसके ऊपर इस तरफ एन डैश बराबर है, नॉर्मल इस तरफ ना। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे। अरे नॉर्मल इस तरफ लग रहा है ना, तो ये अगर नॉर्मल लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। समझ में आ रहा है? बोलो कितना? तो ये थीटा है ना, ये 30 से ये कितना है 30 डिग्री है ना। तो बोलो क्या होगा? तो ये 30, तो ये वाला 60, तो ये वाला 30। तो ये कितना बोलो? n साइन 30 कितना मतलब कितना n/2। इसकी जरूरत है क्या? क्योंकि वर्टिकल में इक्वेशन लिखने वाले क्या? वर्टिकल में लिखोगे तो n डैश एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो लिख के मतलब है क्या? नहीं। बोलो सूडो पीछे ना, तो सूडो लगेगा पीछे। कितना? इसका मास कितना है 10 kg। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा? ए ऑफ डब्ल्यू। और क्या फोर्स है? mg नीचे लगेगा। तो वर्टिकल में तो दिखा नहीं है ना, तो वर्टिकल वाले हटा दो। ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, हो गए। तो सिर्फ कौन से लग रहे? हॉरिजॉन्टल वाले ना। और ये रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में है कि मोशन में? क्योंकि यहां से बैठ के सॉल्व कर रहा हूं ना। जब मैं यहाँ पे बैठा तो वेज रुक गया था ना, तो फोर्सेस क्या हो गया? बैलेंस ना। तो इधर वाले इज इक्वल टू, तो इक्वेशन क्या बनेगा? n/2 इज इक्वल टू कितना 10 ऑफ ए डब्ल्यू। ये बनेगी आपकी तीसरी इक्वेशन। 3 अननोन 3 इक्वेशन। बोलो एक काम करते, n इज इक्वल टू कितना आया 20, सॉरी 10 को इधर लेके आता हूं। तो क्या हो जाएगा? n बाय कितना 20 इज इक्वल टू कितना ए डब्ल्यू। और ये वैल्यू कहां पुट कर लेता? यहाँ पे चलेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? n प्लस कितना n/20 इज इक्वल टू कितना? नहीं ए डब्ल्यू बाई 2 ना, बटे क्या करना पड़ेगा 2 इज इक्वल टू 5√3। तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो से n प्लस n/10 की 40 ना। n/40 आएगा ना बे साला, तुमको अभी ये पढ़ा होगा मैं 5√3। आगे बोलो n कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/40 इज कितना 5√3। ये कितना हो जाएगा 41 कितना गंदा आ रहा है, बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो फटाक से। n इज इक्वल टू, बोलो फटाक से 5 मल्टीप्लाई जाएगा 540 सा 200√3 बटे 41। ये आंसर होगा। ये आ गया आपका नॉर्मल। ये क्या आ गया आपका? नॉर्मल। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कौन सा एक्सेलेरेशन चाहिए बताओ? ए बी डब्ल्यू चाहिए कि ए डब्ल्यू? ए डब्ल्यू निकाल लेते पहले। तो ए डब्ल्यू क्या होगा आपका? बोलो फटाक से। ए डब्ल्यू इज कितना वो दिख रहा है ना, n/20 है ना। n/20 एन कितना है आपका 200√3 बटे 41 बटे कितना 20। तो कितना आएगा 10√3 बटे 41। ये आपका एक्सेलेरेशन होगा ए डब्ल्यू।
यहां तक कहीं भी दिक्कत देगा पूछ लो। यहां तक क्लियर है? चलो अभी आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो आपका वेज है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है ना? अरे है कि नहीं? तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो इसका निकालना पड़ेगा, कितना होगा उसका? क्या कितना होगा डिस्प्लेसमेंट उसका? हाँ तो दो डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? सर एक तो 5 मीटर वो बड़े वेज का नीचे नहीं जा रहा है ना, हाँ तो ये अगर 5 मीटर चल रहा है तो ये कितना चलेगा इधर? 5 मीटर चलेगा ना, तो इसकी वजह से ये कितना चलेगा इधर? 5 मीटर तो चलेगा ना, और साथ में कहां पे चलेगा? इसके अलावा चलेगा ना, इस तरफ कितना चलेगा? इस तरफ भी चलेगा डिस्प्लेसमेंट। पर मेरे को एक बताओ, नॉर्मल के चलते अगर वर्क डन पूछा है यार, नॉर्मल तो हमेशा ऐसे इधर लग रही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये नॉर्मल हमेशा क्या होगा? तो ये निकाल के मतलब है क्या? नहीं ना, तो अपने को चाहिए क्या था? सिर्फ नॉर्मल। सही है क्या? अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा फिर? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल बोलो। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, मैं ऊपर वाले किसके ऊपर निकाल रहा हूँ? वेज के ऊपर निकाल रहा हूँ। तो वेज के ऊपर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल। तो वेज का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? इस तरफ ना, और नॉर्मल कहाँ पे लग रही है? नॉर्मल कहाँ पे लग रही है? इस तरफ। तो देख लो, मैं इसका वेज किसके लिए निकाल रहा हूं? मैं वेज के लिए। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। वेज के लिए अगर बनाता हूं तो वेज का देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? इस तरफ। तो ये कितना हुआ? S इज इक्वल टू 5 मीटर। और नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है वेज पे? देखो वेज पे नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है? ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे कितना 30 डिग्री, और नॉर्मल इस तरफ लग रही है। नहीं सॉरी, नीचे की तरफ ना, नीचे की तरफ। दिख रहा है? अरे यार, अरे समझे कि नहीं समझे? इसके कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल का कंपोनेंट पैरेलल टू। तो ये वर्क डन तो नहीं करेगा। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30, समझे? अरे ना, तो ये 60 तो ये वाला 30। तो ये इनका कौन सा कंपोनेंट? ऑलरेडी देखो वेज पे मैंने निकाला होगा, देखो कितना? n/2 याद आया? ये ऑलरेडी कितना है? n/2। तो वर्क डन कौन करेगा? n/2 ना। ये और ये पैरेलल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? कितना? n/2 इंटू 5। बोलो n कितना है? 200 बटे 200 इंटू √3 बटे कितना? 41 बटे 2 इंटू कितना? 5। आया जी? 2 ने 200 को मारा कितना? 100। तो 100 इंटू 5 500 √3 बटे, ये आपका आंसर होगा। देख लो अभी मेरे को ये इस पे निकाल के तो क्या वर्क डन? इस पे निकाल। नहीं माइनस कैसे आएगा? हाँ माइनस आएगा, सेम वर्क डन होगा पर उस पे माइनस होगा। ये समझ में आया क्या? एक बार चेक करने दो मेरे को, क्या पता चला आंसर गलत हुआ तो हो सकता है। नीचे 41 तो है अपना, कितना आंसर? 500 है ना, अंदर √3 ना। हाँ ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू पूछी यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या? क्या हुआ? ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने समझ में आ रहे क्या? ये हार्ड नहीं है। हार्ड है क्या? आपके एनएलएम क्लियर होनी चाहिए। और ये ऑलरेडी हमने एनएलएम में सॉल्व किया ना, नॉर्मल निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, ये सब किया ही नहीं किया, बस उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड कर दिया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, बस
बाकी तो पूरा एनएलएम ही है। अरे हाँ कि ना। चलो वेरिएबल वाला देख ले। चलो ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। ये अजीब क्वेश्चन है। हाँ देखो, तुमको याद है कि मैंने वेक्टर में तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था दो, याद है? एक मैंने तुमको बताया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक मैंने तुमको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है क्या? देख लो वही उसी के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। जैसे भी मान के चलिए, बराबर है, अगर मैं किसी की पोजीशन, जैसे मान के चलिए ये वाला आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाला आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आपका, कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप ना, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है आपका, जे कैप। ये आपको बताइए। तो एक तो ये यूनिट वेक्टर हो गए आई कैप एंड जे कैप, जो कहां पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। जैसे पार्टिकल की पोजीशन मान के चलो ये वाली, पार्टिकल की पोजीशन कौन सी है, ये वाली, ये पी पार्टिकल है, बराबर है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एक तो क्या होगा ये वाला, y में y होगा और x में x होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x और y। सबको समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेम रहेगा, ये भी आपका क्या है, y एक्सिस है और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। सबको समझ में आ रहा है, बराबर है। पर हम अभी ये वाले डायरेक्शंस नहीं लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे क्या, हम कौन से लेंगे, एक रेडियल डायरेक्शन और एक, मतलब मान के चलो ये अगर आपका मान के चलो ऐसा सर्कल है, बराबर है, ये ऐसा कुछ तो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है क्या। और मान के चलो पार्टिकल कहां पे आपका, ये यहाँ पे क्या होता है बे, यहाँ पे ये पार्टिकल अपना क्या है, पी है, तो इस सर्कल पे आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है वो दो डायरेक्शन में दिखाएंगे, एक्स में नहीं दिखाएंगे और y में भी नहीं दिखाएंगे। अगर x में और y में दिखा तो ये कौन सा होता आपका, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अरे ना। तो हम कहां पे दिखाएंगे, टेंजेंशियल एंड रेडियल, कहां पे दिखाएंगे। और मान के चलो ये इस तरफ घूम रहा है, तो एक क्या होगी डायरेक्शन, ये वाली कौन सी, टेंजेंशियल, और ये कौन सी होगी आपकी, रेडियल। ये कौन सी, ये टेंजेंशियल और ये वाली रेडियल। तो एक्चुअली में अगर मैं देखो, अगर मैं ऐसे चलता हूं देखो, तो अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे चल रहा हूं तो एंगल बढ़ रहा है क्या, और देखो रेडियल डायरेक्शन पहले इधर था, तो रेडियल डायरेक्शन कौन सी थी, ये थी, और एंगल कितना था, 0। अभी यहाँ पे क्या एंगल बढ़ गया, और अभी रेडियल डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली ना। तो एक्चुअल में जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो एक्चुअल एंगल भी चेंज हो रहा है और साथ में जो रेडियल डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, पर रेडियस हमेशा सेम ही रहेगा। यहाँ पे रेडियस आर था, यहाँ पे भी क्या था, आर था, यहाँ पे भी क्या था, समझ में आ रहा है। तो कोई भी अगर मैं जनरल पोजीशन लेता हूं तो यहाँ पे हम दो दिखाते हैं, ये पार्टिकल की पोजीशन है, तो एक तो ये रेडियल, ये कौन सा डायरेक्शन, रेडियल, ये वाली। तो इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या आएगा फिर, ई आर वेक्टर, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग, तो इसको लिखते ई आर वेक्टर, समझ में आ रहा है। और एक कहां पे होगा, टेंजेंशियल, क्या होगा आपका, टेंजेंशियल, तो इधर क्या आ जाएगा आपका ई टी लिखते हैं, और कभी कभी ई थीटा लिखते हैं, कभी कभी क्या लिखते हैं, ई थीटा। थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला थीटा चेंज कर रहा है, इस तरफ जाओगे तो थीटा चेंज होगा और इस तरफ जाओगे तो रेडियस चेंज होगा, इसलिए इसको रेडियल बोलते हैं और इसको थीटा वाला बोलते हैं। मतलब ये जो ई आर है क्या चेंज कर रहा है, ये रेडियस की मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहता है ना, और ये क्या करना चाहता है, डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। अरे ये चल, ये रेडियस की डायरेक्शन दिखा रहा है, रेडियल डायरेक्शन दिखा रहा है वाला, और ये क्या दिखा रहा है, चेंज इन थीटा, ये क्या दिखा रहा है, अभी क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको जब भी रिप्रेजेंट करते हो ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आर थीटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे इसको क्या करते हैं, एक्स और वाई ना, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा, मतलब उसकी रेडियस आर है और उस समय पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, थीटा है। सबको समझ में आ रहा है, ये थ्योरी समझ में है क्या, आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़े क्या, अरे आगे बढ़े क्या। चलो, तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपका एक फोर्स है दिया हुआ है आपको ऊपर, ये दिया हुआ है फोर्स, तो आपकी एक फोर्स है, बराबर है, जो आपको ई आर और ई थीटा कैप के टर्म में दी हुई है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है ये बी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब ई आर कैप, और ये क्या है, बी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब ई थीटा कैप। मतलब ये कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे वहां पे दो कंपोनेंट होते थे, एक एक्स में आता था और एक, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अरे आगे ना। और ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन। सबको समझ में आ रहा है, फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल, क्या थीटा चेंज हो रहा है, तो आपको दिया हुआ है कि आपको वर्क डन बाय इस फोर्स पूछा, सो दैट कि आपका पार्टिकल A0 से कहां पे जा रहा है, A
π/2 a0 से, और ऑब्वियसली ऐसा कुछ तो भी जा रहा होगा, ऐसा। अरे जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो, बोलो इसकी कोऑर्डिनेट्स a0 और कितना 0 π/2, क्योंकि ये एंगल कितनी है 90, और ये 0 क्या है 0 डिग्री, और ये π/2 क्या है 90। पहले पार्टिकल यहाँ पे था ना, तो रेडियस वेक्टर क्या था, ये था है, हाँ सॉरी आर कितना यहाँ पे, आर ए है ना, और यहाँ पे भी आर कितना है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो आर कितना होगा ए। तो देख लो ये आपका क्या ए मतलब आर, और ये भी क्या आपका आर, और ये क्या आपका एंगल कितना, क्योंकि यार कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा होता है ना, व्हाट इज आर रेडियस, व्हाट इज थीटा एंगल। तो जब पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगल कितना था 0, रेडियस कितना था ए, जब पार्टिकल यहाँ पे गया तो एंगल कितना था π/2, रेडियस कितना था, और जब पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगल कितना है थीटा, रेडियस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए थीटा। अभी क्लियर हुआ, हर बार ए ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी ना, पहले डायरेक्शन है ना, पहले रेडियस की डायरेक्शन इस तरफ थी, फिर इधर हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही ना। अरे आया कि नहीं आया, क्या हाँ माइनस ही नहीं, ये होगा, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना आर का, और थीटा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों आर वेक्टर हो गया, समझे ना। पोजीशन हो गया ना, कि पोजीशन ये मतलब है कि उसका रेडियस आर है और वो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, इसका ये मतलब होता है। उसकी लोकेशन को हम क्या कर रहे हैं, बता रहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब मेरे को वर्ड याद आया, चलो याद है, क्लियर है, याद है, क्लियर है क्या। अभी आपको ये पूछा है कि अगर इस पार्टिकल को मैं यहां से यहां पे लेके जाता हूं तो ऑब्वियसली मैं इस पाथ के अलॉन्ग लेके जा रहा हूं, अरे हाँ कि ना। तो आपको क्या पूछा, वर्क डन निकालो। आपको क्या पूछा कि बताओ इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालो। तो पहले तो एक चीज बताओ, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। अगर आपके फोर्स वेरिएबल है तो छोटा छोटा वर्क डन निकालना कि बड़ा बड़ा वर्क डन। फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है, इसके पहले फोर्स किसकी वजह से चेंज होती थी, या तो एक्स के या फिर वाई के, या फिर अगर फोर्स एक्स की वजह से चेंज होती थी तो हम क्या करते थे, एक्स पे जाके डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स आपकी वाई की वजह से चेंज होती तो वाई पे जाके डीवाई। अगर फोर्स जेड की वजह से चेंज होती तो जेड पे जाके डीजेड। ये फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है, थीटा ना। तो हम क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा, बस थीटा पे जाके डी थीटा। सिंपल फंडे मन में बिठा लो, बराबर है। तो थीटा पे जाके क्या करना पड़ेगा, तो मान के चलो किसी टाइम टी पे वर्क डन कहां से कहां पे निकाले, टी पे जाके टी प्लस डी टी, टी से लेके टी प्लस डी टी ना। तो मान के चलो किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल चल के कितना गया था, थीटा एंगल गया था, और उसके बाद टी प्लस डी टी समय में, टी प्लस कितने समय में, कितने समय में, ये कौन सा पोजीशन है, टाइम टी पे। ये कौन सा पोजीशन है, टाइम। ये एंगल कितनी थी, ये एंगल कितनी थी थीटा, ये एंगल कितनी है, तुमको नहीं समझा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना गया, तो यहां से यहां पे क्या है ना, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरे को पता एक्स में है, वाई में है, कि एक्स में भी नहीं और वाई में भी नहीं है। जब एक्स में भी नहीं वाई में भी नहीं है तब उसको क्या कर लो, डीएस ले लो। क्या ले लो, क्या ये आर्क लेंथ है, क्या ये आर्क लेंथ है, पक्का पक्का। अरे आर्क लेंथ है कि नहीं है, आर्क लेंथ है ना। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट इतना पास में है कि ऐसा लग रहा है वो क्या है, एक पॉइंट ही है, एक क्या है, ये बहुत पास में है ना। वो दिखने में तो लाइन लग रही है लेकिन वो क्या है, इतनी लाइन छोटी कि ऐसा लग रहा है वो क्या है, एक पॉइंट ही है। अरे हाँ कि ना। तो जब मैं थीटा पे जाके डी थीटा लूंगा तो ये फोर्स कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। एक कौन सा, एक होगा इस डायरेक्शन में, कौन सा टेंजेंशियल वाला, कौन सा, ये कि ये ना। तो बी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। एक कंपोनेंट कहां पे होगा, ये वाला, बराबर है जी, कितना, बी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। चमका क्या, तो ये कौन सा फोर्स, ये फोर्स रेडियल डायरेक्शन का है और ये वाला फोर्स
टेंजेंशियल डायरेक्शन का। सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है आपका? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स क्या है? पैरेलल। और ये डिस्प्लेसमेंट और ये वाला क्या है? तो ये वर्क डन करेगा, हो गया। अरे हाँ, ना, तो छोटा सा वर्क डन रिजल्ट क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। लेकिन इस फोर्स की वजह से इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो। तो वर्क डन कौन कर रहा है? सिर्फ ये ना। बोलो पैरेलल है एंटी पैरेलल है? तो प्लस बोलो फोर्स कितना है? बी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू क्या रहेगा? डीएस। पर डीएस मेरे को पता है, आर्क लेंथ होता है। और आपको पता होगा किसी भी सर्कल में आर्क लेंथ इक्वल क्या होता है? आर इंटू क्या होता है आपका? थीटा। अगर आपका ये सर्कल है, बराबर है, और मैंने ये क्या ले ली? आर्क लेंथ ले ली। क्या ले ली? और मान के लिए एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, तो ये एस क्या होता है आपका? आर इंटू थीटा। ये पढ़े हो क्या? सब 10वीं पास है, सब 10वीं पास है। पक्का पक्का पक्का, क्या बोलते हो? तो ये आर्क लेंथ कितना होगा? ये कितना एंगल? तो ये कितना होगा? डीएस कितना होगा भी? अरे कितना होगा? आर डी थीटा। आर डी थीटा। सबको समझ में आ रहा है? अभी वर्क डन निकालना है। अरे आगे ना, ये छोटा सा वर्क डन है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। वेरिएबल कौन है? क्या यहां से लेके यहां तक कहीं पे जाओ, आपका आर फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है? थीटा। लिमिट किसकी लगेगी? तो बाकी सब चीजें बाहर आएगी, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना? आर स्क्वायर। तो क्या होगा बोलो? बी बटे आर स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट किसकी लगेगी? अभी इंटीग्रेट कौन हो रहा है? थीटा ना। तो लिमिट किसकी लगेगी? थीटा की, 0 से पाई। इसको इंटीग्रेट करें, b बाय आर स्क्वायर। चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा। ये फार्मूला रट के रखोगे? पक्का? चलो बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? फुल बटाक से वर्क डन इज कितना? b बटे आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर। तो माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना है? पहले पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या हो जाएगा? b बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस इंटू कितना? कॉस ऑफ 0 कितना? 1। तो आंसर क्या होगा? b बटे, ये आपका आंसर है।